देखिए, हर एक के सिम्टम, हर एक की बीमारियों का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब एक, जैसे मान लो ये पेड़ है, अब कल ये कितना उगेगा या नहीं उगेगा किस पे निर्भर, किस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसा माहौल देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कल ये उग जाएगा या पूरा ख़त्म हो जाएगा? वो तभी बता पाएंगे जब मैं ये बता दूं कि कल मैं इसको माहौल क्या देने वाला हूँ। मैं इसको धूप में रखने वाला हूँ या मैं इसको पानी से अलग करके यूं ही छोड़ने वाला हूँ, है ना। आज इसकी जैसी भी स्थिति है, ये पेड़ आप हैं, अगले 2 दिन में ये आप हैं, आपको किस माहौल में मैं रखूँ ताकि पेड़ की तरह खिले फले, है ना, उस पर निर्भर करता है। तो वो क्या माहौल होगा, वो क्या दवाइयाँ होंगी, उस पर बात करते हैं। तो जैसे आप बोल रहे थे कि भाई लिवर की बात नहीं की, कोई बोलेगा ये तो पार्किंसन की बात नहीं की, कोई बोलेगा इसकी तो बात कर लिया, इन्फेक्शियस डिजीज़ की, ट्यूबरक्लोसिस की बात नहीं की। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट भी यहाँ पे है ना। तो वो तो है बीमारी जो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी, आपकी बॉडी ने थोड़ा ना चिल्ला चिल्ला के बताया आपकी बीमारी का नाम टीबी है ना। आपको तो खांसी हो रही होगी, कफ आ रहा होगा, ब्लड आ रहा होगा मुंह से, है ना। तो आपका खांसी चली जाए, ब्लड चला जाए, मुंह से आना, कफ आना चला जाए, तो यानी कि प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। फिर उस बीमारी का नाम हम ट्यूबरक्लोसिस बोलें, टाइफाइड बोलें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके बॉडी में जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको स्टूल में ब्लीडिंग आ रही है वो बंद हो जाना चाहिए, दर्द हो रहा है तो वो बंद होना चाहिए, कफ आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। तो फोकस अगर आप ये सिर्फ इतना रखेंगे कि मेरे शरीर में सुबह उठने के बाद जो जो दिक्कत मैं फेस करता हूँ रात को सोने तक, या रात को सोने से लेके सुबह तक, यहाँ लिखा है आपने कि 4 बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है ना। तो वो 4 बार ना हो, 1 बार तो नॉर्मली सभी को जाना पड़ता है, तो वो तो कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन जिनको 4 बार जाना पड़ता है, तो 4 बार नींद डिस्टर्ब हो गया, तो रात को अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो दिन भर तो आप थके थके रहेंगे। तो वो है शारीरिक। क्या कोई डॉक्टर बता पाएगा कि आप रात को कितनी बार उठ के जाना पड़ता है पेशाब में? वो तो आप ही बताते हैं ना। जब ठीक हो जाएगा तब भी कोई टेस्ट होगा कि हाँ भाई अब आपको कितनी बार जाना पड़ता है, तब भी आप बताएंगे नहीं आप ठीक हो गया, अब 1 ही बार जाना पड़ता है, जाना ही नहीं पड़ता, रात भर आराम से नींद आती है। तो समझना पड़ेगा कि आपको खुद का डायग्नोस्टिक टूल बनना पड़ेगा, आपको अपने सिम्टम्स को पहचानना पड़ेगा, तभी उसको ठीक कर पाएंगे। तो खैर, हमें ठीक करने के लिए किसी की दिक्कत हो सकती है, जैसे आपने बताया दर्द, किसी की दिक्कत हो सकती है कमज़ोरी, किसी की दिक्कत हो सकती है मुंह ना खुलना, किसी की दिक्कत हो सकती है मुंह से बोलना, आपका है ना। तो अपनी अपनी दिक्कतें, हाँ, तो ये वाइट पैच है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, मुंह नहीं खुल रहा वो आपको पता चल रहा होगा, उसके लिए किसी टेस्ट की तो ज़रूरत है नहीं। जब मुंह खुलेगा तब भी आपको पता चल जाएगा, या ये होगा कि मुंह खुला पता नहीं चल रहा, डॉक्टर बताएगा टेस्ट करके अब खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, है ना। तो आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। जो आपकी शारीरिक समस्या है उनको आपको पता ही है, बस आपको ये नज़र रखनी पड़ेगी मेरी जो शारीरिक समस्या, फॉर एग्जांपल इनके केस में क्या मैं कैंप में इसके बाद मेरा मुंह थोड़ा बहुत खुलने लगा या और बंद हो गया, है ना, तो उसको आधार बनाइए, लेट दैट बी द बेसिस। तो उसके लिए 3 दवाइयाँ आप सबको लेनी है, जो देना शुरू कर दिया। 3 में से जो पहली दवाई जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल है, जो बड़ी तेज़ी से काम करता है, वेरी वेरी फास्ट, बस इस एक दवाई को लेंगे तो देखेंगे जिनको नींद नहीं आती, नींद की समस्या ठीक होने लगेगी, पेट की समस्या ठीक होने लगेगी, बॉडी सूज जाता है, आप में से हैं कुछ पैर सूजे रहते हैं, वो ठीक होने लगेगा। वेट ज़्यादा जिनका है, आप में से ऐसे भी हैं, 133 kg हाईएस्ट वेट है इस बैच में, राइट, तो वो वेट कम होने लगेगा। जो जो आपकी समस्या है, घुटने की दर्द है वो कम होने लगेगा, ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है तो वो कम होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम होगा। जो जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे पहली दवाई की हम बात करते हैं, और जो पहली दवाई है जो आपको देना शुरू कर दिया है, टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, आप याद रखिए, जैसा यहाँ पे आपने किया, आपका ब्रेकफास्ट 9 बजे दिया ना हमने, और शाम को हम 7 बजे तक पर डिनर आपको फिनिश हो जाएगा। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। 10 घंटे के ब्रैकेट में आपको खाने देंगे हम, और 14 घंटे आप खाएंगे ही नहीं, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं टाइम एज मेडिसिन, तो ये करते ही अधिकतर बीमारियां बड़ी तेजी से अपने आप हर दिन गायब होता हुआ आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। टाइम एज मेडिसिन, इस बात को समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपको करने का कन्विक्शन नहीं आएगा। इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये घड़ी आप देख रहे हैं,
इस घड़ी में जैसा आपके घड़ी में है सबके, ये जो गियर्स हैं वो पीछे होते हैं छुपे हुए, मैंने उसको बस आगे कर दिया। अब ये गियर्स चलते हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, फिर वो मिनट का कांटा, आवर का कांटा उस हिसाब से घूमता है, ये तो पता ही है आपको। अब इनमें से ये जो गियर्स हैं, इनमें से किसी का नाम हार्ट रख दिया, किसी का पेनक्रियास, किडनी, इंटेस्टाइन, अलग अलग नाम मैंने दे दिया। अब अगर मैं बोलूं इनमें से अगर एक भी गियर को मैं छेड़ूंगा तो क्या बाकियों की स्पीड भी उसे डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। सवाल ये नहीं कि मैं किसको छेड़ रहा हूं, सवाल ये कि मैं छेड़ रहा हूं। किसी एक को भी छेड़ेंगे तो बाकी सब इक्वली डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। जो छोटा वाला बड़ा वाला उसका डिस्टर्बेंस कम पता चलेगा कि उस स्पीड कम है, छोटे वाले की डिस्टर्बेंस ज़्यादा पता चलेगी, लेकिन सारे ऑर्गन आपस में कनेक्टेड होने की वजह से तो एक को भी छेड़ेंगे तो बाकियों की स्पीड ज़्यादा करेंगे तो बाकियों की भी बढ़ेगी, कम करेंगे तो बाकियों की भी घटेगी। एक को भी छेड़ना है, किसी एक को, राइट? किसी एक को छेड़ेंगे तो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ठीक इसी प्रकार आपके बॉडी के सारे ऑर्गन, किडनी हो, हार्ट हो, लंग हो, ब्रेन हो, सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दिस इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ उनका रिदम तो बाकी डिस्टर्ब होंगे। एक को भी ठीक कर दिया तो वो तभी ठीक होगा, एक की स्पीड भी मैंने ठीक कर दी तो वो तभी ठीक होगी जब बाकी की स्पीड ठीक होगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट? इन आइसोलेशन किसी भी एक चीज को आप ठीक नहीं कर सकते, आइसोलेशन में आप ठीक नहीं कर पाएंगे किसी को, है ना? तो इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। आप सोच के देखिए, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, गिटार वाला है, पियानो वाला है, बांसुरी वाला है, तबले वाला उधर बैठा है और सब मिलके बजा रहे हैं। जो आपको सुनाई देगा दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। जब रिदम में गाना गाएंगे, इन हारमोनी गाना गाएंगे, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। म्यूजिक बोलेंगे उसको। अब मैं क्या करता हूँ कि पीछे तबले वाले को मैं थोड़ा छेड़ देता हूँ, वो डिस्टर्ब हो गया, बजा तो रहा है डिस्टर्ब हो गया। जब वो डिस्टर्ब हो गया तो उसकी डिस्टर्बेंस से, डिस्ट्रैक्शन से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। अब भी सब बजा रहे हैं अपना अपना, लेकिन अब जो आपको सुनाई देगा दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए म्यूजिक, दैट विल बी कॉल्ड एज ए नॉइस, है ना? जबकि दिखने में लग रहा है कि सभी तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब में तालमेल इज लॉस्ट। समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार जब इन ऑर्गन्स में तालमेल होता है तो हमारी जिंदगी म्यूजिक बन जाती है, और जब तालमेल बिगड़ जाता है, द सर्केडियन क्लॉक इज लॉस्ट, तब हमारी जिंदगी दैट इज कॉल्ड डिजीज बन जाती है, नॉइज बन जाती है, परेशानी बन जाती है। तो हमें बीमारी को ठीक नहीं करना है, हमें आपस के तालमेल को ठीक करना है। और आपस में तालमेल को ठीक करने का जो सबसे बेहतरीन जो एक रूल है वो ये है, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त हो गया, अब अगर आपके पेट में कुछ गया ही नहीं, पानी जा सकता है बस, तो इस एक बात से जो मैंने एक ही लाइन बोली, आप देखेंगे, आप घर में जाके करके देखिए, एक ताला लेके जाइए यहां से, जैसे ही शाम के 6-7 बज गए किचन में ताला लगा दिया, अब कुछ नहीं मिलने वाला, और सुबह 8 बजे के बाद ही ताला खोलिए। सिर्फ एक इस नियम से आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। ओनली वन। अभी तो और चीज बताने वाला हूं। हमने खाना नहीं बदला, उसका लाइफस्टाइल नहीं बदला, ये भी नहीं बोल रहे कम खाओ ज्यादा खाओ, कुछ नहीं बोल रहे हम, हमने बस ताला लगा दिया। आपने कभी गौर किया, चूहे दिन भर में चूहे कहीं नजर नहीं आते आपको। आधी रात को कभी उठ के प्यास लगी है, किचन में गया पानी पीने के लिए, तब कुछ कुचुर पुचुर काटने, कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करता हुआ आवाज आती है, चूहे की सुनाई पड़ती है। वाई? बिकॉज रैट्स आर एक्टिव इन द नाइट, नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं जिसे। कुदरत ने उसको कुछ इस प्रकार बनाया है कि वो अपना खाना ढूंढेगा, खाना खाएगा जब सब लोग सो जाएंगे। दिन में वो रेस्ट करता है, रात को खाना खाता है। तो उसका जो सर्केडियन क्लॉक है उस तरह से डिजाइन्ड है। इस पे कई सारे शोध हुए। एक उदाहरण कि रैट का जो नेचुरल रिदम है वो रात को खाना खाने के लिए बना है। ऐसे कुछ नॉक्टर्नल एनिमल और भी हैं। 100 चूहे ले लिए, एक ग्रुप, 100 चूहे ले लिया, दूसरा ग्रुप, सेम तरह के चूहे हैं। जो पहला 100 ग्रुप का चूहा है उसको तो रात को ही खाना फीड किया पिंजरे में, और सुबह होने से पहले अगर खाना कुछ बच गया तो उसको निकाल लिया। और सुबह वाला जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, उसको सूरज उगने के बाद खाना फीड किया, और सूरज ढलने के पहले ही अगर कुछ खाना रह गया तो निकाल लिया। यानी कि ग्रुप ए में चूहों को सिर्फ रात को ही फीडिंग करने का मौका मिलता है खाने का, और ग्रुप बी में चूहों को सिर्फ दिन में ही खाने का मौका मिलता है।
जो कि उनका नेचुरल रिदम नहीं है। जब ऐसा किया, 1 महीने के अंदर देखा कि चूहे बीमार पड़ने लगे बुरी तरह से, ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सुस्त पड़ गए, मोटे हो गए, और 1 महीने के अंदर कुछ चूहे मरने भी लगे। जबकि दूसरे ग्रुप का खाना सेम था, बस टाइम को फर्क कर दिया। और जो चूहे बच गए उनका रिदम दोबारा सेम कर दिया, यानी कि रात को फीड करने लगे और सुबह खाना बच गया तो निकालने लगे। तो उनकी रिकवरी, जो 1 महीने बीमार पड़े थे, 1 हफ्ते में वो ठीक भी हो गए। ऐसे ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, कई बार दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों ने करके देखा। आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो सिर्फ इस एक चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए, दैट व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। खाने की टाइमिंग आप देखेंगे, चिड़िया की खाने की टाइमिंग, एक बंदर को आप रात को केला देंगे तो उठा के आप ही की तरफ फेंकेगा, है ना। इंसान क्या करता है, अभी तो आ गया जोमेटो वगैरह, आधी रात को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी सिनेमा देखना हो तो नेटफ्लिक्स वगैरह तो कभी भी देख सकते हैं। एक टाइम था जब सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा तो नहीं देखेंगे, दूरदर्शन 9 बजे बंद होता था, उससे पहले याद कीजिए। लेकिन अब 24 घंटा हर चीज़ अवेलेबल है। अनजाने में आपका जो टाइम एज मेडिसिन है वो हो नहीं पाता है। 10 बजे, रात के 12 बजे हम खाना खाते हैं। एक दिन में नहीं होगा बीमार बॉडी, लेकिन कुछ महीने में ज़रूर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 9 बजे के बाद ही आपका ब्रेकफास्ट रखा और आपका 7 बजे तक डिनर हो जाएगा। जब हम ये करते हैं अपने कैंप में, या वैसे भी अपने पेशेंट को जब बोलते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं, और आप भी कल तक देखेंगे, मैं तो कल तक ही बोल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 7 बजे तक आपका डिनर, नहीं तो 7:15 बजे तक आप फिनिश कर ही लेंगे। और मैं मान के ये चल रहा हूँ कि अपने घर से जो लड्डू पेड़े बिस्किट वगैरह लाए भी होंगे बैग में, वो नहीं खाने वाले आप, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे सिर्फ एक चीज़ से किसी का घुटने का दर्द ठीक हो रहा होगा, तो किसी का ब्लड शुगर कम हो रहा होगा, नॉर्मलाइज हो रहा होगा, किसी की नींद बढ़िया हो रही होगी, तो किसी का सुबह का जो स्टूल पास है वो कंफर्टेबल हो रहा होगा। हर एक की बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जिसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो रहा होगा, क्योंकि इससे हमारा सर्केडियन क्लॉक ठीक होने लगता है। एक चीज़ से, टाइम एज मेडिसिन। दिमाग में सवाल आएंगे कि भाई मेरा तो नाइट ड्यूटी होता है, मैं तो रात को ही खाऊंगा, दिन में तो हम सोते हैं। दिमाग में सवाल आएंगे, अरे मैं तो ऑफिस से ही आता हूँ 9 बजे, तो 10 बजे खाऊंगा ना। इन सवालों का जवाब आपको इन्हीं 3 दिन में मिलेगा, तब क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन यहाँ तो 3 दिन कर ही सकते हैं ना हम, यहाँ तो आप हमारे पूरे कंट्रोल में, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, यहाँ तो यही करना है। तो पहले तो एक बार ठीक होकर तो दिखाएं, उसके बाद कैसे मेंटेन करना है वो भी हम बात करेंगे। पहले तो ठीक होने की बात करते हैं। सो द फर्स्ट मेडिसिन इज टाइम एज मेडिसिन, एंड इज एज सिंपल एज कि ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स। 10 घंटे के ब्रैकेट में हमने खाया, शाम के 7 बजे के बाद तो कुछ खाएंगे नहीं, लेकिन आपकी बॉडी के हर सेल को खाने की आवश्यकता तो है। तो बॉडी कहाँ से खाएगी? बॉडी कहाँ से खाएगी? जहाँ जहाँ आपके ट्यूमर हैं, लिम्फ नोड हैं, पॉलिप्स हैं, स्टोन है, ब्लॉकेजेस हैं। आप किसी स्टोन को निकालिए, किडनी स्टोन को, उसको माइक्रोस्कोपिकली देखिए, उसमें कैल्शियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, उसमें सारे न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का खजाना है वो, कोई ख़राब चीज़ नहीं है वो, लेकिन गलत जगह में फंसा हुआ है वो। जब आप सनसेट के बाद नहीं खाते हैं तो बॉडी खाने के लिए अपने उस खजाने को तोड़ती है। तो तोड़ेगी तो क्या होगा? वो स्टोन छोटा होने लगेगा, वो ट्यूमर छोटा होने लगेगा, ऐसे ही होगा ना। और उससे क्या होगा? तो उस स्टोन से, उस ट्यूमर से आपको आज़ादी मिल रही है, राइट। जैसे मान लो आपने बोला आउटग्रोथ है यहाँ पे ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, बॉडी उसको तोड़ेगा, उसको खाएगा, बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, और आपको बीमारी से छुटकारा मिलेगा। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं ऑटोफेजी। लेकिन ऑटोफेजी तभी होगा जब सनसेट के बाद ना खाया जाए। तो ऑटोफेजी करेंगे, अधिकतर आप देखेंगे कि बॉडी में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन है, वो जब तक वो एक्यूमुलेशन रहेगी तब तक आप ठीक नहीं हो सकते।